Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज के साथ में, जिसमें हम जानेंगे ओवरऑल वीक आपका कैसा जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वीडियो जो है पहले की वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें मैं आपके ओवरऑल मैसेजेस निकालूंगी कि पूरा मंडे से लेके सैटरडे संडे तक कैसा आपका जो है वो आने वाला हफ्ता जाने वाला है। ठीक है, अगर आपको इस तरीके की रीडिंग्स पसंद हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं लव और करियर को कंबाइन करके वीकली रीडिंग करूं तो भी आप बताइएगा मुझे कमेंट डाउन करके। ठीक है, ऑल्सो दिस इज अ जनरल रीडिंग विच मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज़ टेक दैट वट एवर रेजोनेट्स विद यू। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी भी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अपकमिंग वीक की अपकमिंग मंथ की यानी कि सितंबर 2021 की लव रीडिंग्स भी मैंने पोस्ट कर दी हैं। आप जब तक ये वीडियो देखोगे तब तक वो वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे विजिबल होंगी, लेकिन अगर आपने मिस कर दी हैं तो मैं आपके साइन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगी ताकि आप डायरेक्टली अपनी मंथली लव रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सब कुछ क्लियर है एंड मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवंट डन येट। Like the video and comment down below how did you like these readings and how are you resonating with it. Alright, so without any further ado, now let's get into the videos. Hi Leos, welcome to your weekly reading and let's see कि टैरो की तरफ से आपके लिए क्या messages आ रहे हैं for this upcoming week. Let's see what do we have for Leos. Okay. Okay. All right. So, Leos, I do see that. Okay, basic message जो आपके लिए यहाँ पे आ रहा है Leos is that कि एक तो आप काफ़ी एनर्जेटिक और चाइल्ड लाइक एनर्जीज में रहेंगे, बिकॉज आई सी दैट दो पेजेस के यहाँ पे कार्ड आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के। ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो दैट पेजेस आर अ रॉ एनर्जी, दे आर द चाइल्ड ऑफ द जोडियक, नॉट चाइल्ड ऑफ द जोडियक बट चाइल्ड ऑफ द टैरो डेक। ठीक है, सो उनकी जो एनर्जीज होती हैं थोड़ी सी इमेच्योर होती हैं, वेयर आई सी की किसी ना किसी तरीके की आपको ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं इधर रिलेटेड टू योर लव लाइफ और योर प्रोफेशनल लाइफ विच माइट साउंड इमेच्योर टू अदर पीपल। ठीक है, हो सकता है कि किसी तरीके की आपको ऐसे आइडियाज़ हों या आइडियाज़ आएँ आगे बढ़ने के लिए जो बाकी लोगों के लिए इमेच्योर साउंड करें। तो उसमें व्हाट दीज कार्ड्स आर रियली सेइंग इज दैट आपके जो आइडियाज़ हैं उनको ये दिखाने के लिए कि दे आर डिपेंडेबल, दोज आइडियाज़ आर रियलिस्टिक एंड यू कैन मूव अहेड विद दैट। आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर स्पेशली अगर मैं बात करूँ कि आप कोई नया स्किल एक्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ले रहे हैं, तो भरपूर उसके बारे में आप नॉलेज लीजिए, उसका इन एंड आउट जानिए, उसका रूट जानिए कि वाई यू आर स्टडिंग दिस एंड इस पर्टिकुलर स्किल से क्या फ़ायदा आप लोगों को कर सकते हैं या आपको क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ को पढ़ के। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। Whereas also I do see that your intellect level is going to be very high in this upcoming week because I do see Queen of Swords का कार्ड भी। So आपका यहाँ पे इंटेलेक्ट लेवल काफ़ी जो है हाई रहेगा, एंड क्योंकि यहाँ पे क्वीन का कार्ड आ गया है विद द पेजेस, तो समहाउ चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी, बट इफ़ यू वर्क ऑन दैट देन। ठीक है, आप अपने आइडियाज़ को अगर थोड़ा सा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे और उसका प्रेजेंट करने का जो स्टाइल है अगर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो दैट विल डेफिनेटली बी इन योर फेवर। ये दो सोर्स के यहाँ पे कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली आई सी कि आपके करियर में कुछ मेजर चेंज आएगा, या फिर आप
अपने करियर से रिलेटेड ही कोई डिसीजन ले सकते हैं। या तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस को कैसे ग्रो किया जाए, उस बिज़नेस में और क्या क्या चीज़ें लेके आया जाए, या इफ़ आप अगर एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो उसमें आप क्या चीज़ ऐसी कर सकते हैं ताकि लोग आपको और जानें या आपके काम की और सराहना करें। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके पास आइडियाज़ आ सकते हैं Leos, and definitely you will get guidance and help from the divine, which I can really see here. Renewal का कार्ड आया है। डेफिनेटली आई सी दैट किसी तरीके का वेकअप कॉल, किसी तरीके की कंफर्मेशन या वैलिडेशन आपको ज़रूर यहाँ पे मिलेगी कि आप जिस रास्ते पे हैं, जिस पाथ पे हैं, जो भी आइडियाज आपके माइंड में हैं, दोज आर वर्थ इट एंड यू कैन डू इट। ठीक है, बट डेफिनेटली आपको उन चीज़ों पे मेहनत करने की ज़रूरत है, उन प्लान्स को थोड़ा सा एग्जीक्यूशन लेवल में लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिफाइन करने की ज़रूरत है। दैट इज़ अ प्रॉपर वर्ड विच आई रियली वांट टू यूज़ हियर। ठीक है, सो एक क्लैरिटी मिलेगी आपको कि अपने आइडियाज़ के बारे में, आपके प्लान्स के बारे में काफ़ी क्लियर विजन आपके सामने रहेगा कि चीज़ों को आगे कैसे लेके जाना है। ठीक है, अपना जो बोलने का तरीका है, अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसको आप थोड़ा सा और पॉलिश करिए। थ्रोट चक्रा पे आप काम कर सकते हैं यहाँ पे लियोज, दैट इज़ व्हाट आई कैन सजेस्ट यू। सो वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा इफ यू फील इट इज़ ब्लॉक्ड। एंड हाउ डू यू नो इट इज़ ब्लॉक्ड इज, जब आप अपनी बातें लोगों को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, या आप कुछ और बोल रहे हैं, लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो मे बी यू आर नॉट यूजिंग द राइट वोकैबुलरी, या फिर यू आर नॉट यूजिंग द राइट expressions, या फिर you are somehow hesitating to express yourself. That is when you feel that your throat chakra is blocked. ठीक है, इफ़ यू फील लाइक आप उस पर थ्रोट चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको अगर और लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है, कि आपको बचपन से ही ऐसी प्रॉब्लम है कि आप नहीं इतनी आसानी से लोगों के आगे बोल पाते हैं, एंड इफ़ यू बिलीव इन क्रिस्टल्स आप टर्कोइज भी पहन सकते हैं। ठीक है, और यू कैन कैरी इट इन योर पॉकेट। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दूंगी इस पे, बिकॉज देन अगेन आई हैव टू डू योर पर्सनल रीडिंग एंड देन ओनली आई कैन सजेस्ट यू अ बेटर वे। बट इफ़ यू फील ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन ईदर दोनों में से कोई भी आप एक रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है, ईदर द चक्रा बैलेंसिंग और द क्रिस्टल वन। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द गाइडेंस मैसेज विच इज कमिंग फॉर यू। ऑलराइट, कार्ड आपके लिए आया है फॉरगिवनेस का, विच सेज यू आर नाउ एबल टू एक्टिवेट द पावर ऑफ लव इन ऑर्डर टू रिलीज पास्ट हर्ट्स। ठीक है, सो अगर आपको लगता है यहाँ पे कि फॉरगिवनेस किसी भी तरीके की हो सकती है, सेल्फ फॉरगिवनेस भी हो सकती है, जहाँ पे अगर आप अपने आप को ही ब्लेम कर रहे थे पास्ट में कि तुमने ये स्टेप क्यों ले लिया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इस चीज़ में क्यों आया। तो नाउ इट इज़ द टाइम कि ब्लेम गेम मत खेलिए। आगे आपके पास जो चीज़ें हैं उसमें आप फोकस करिए, अपना फॉरगिव कर दीजिए उन सारी पास्ट चीज़ों को या अपने आप को अगर आप ब्लेम कर रहे हैं तो। ठीक है, एंड ब्रिंग लव इन टू योर लाइफ, ब्रिंग द काम, दैट पीस एनर्जी इन टू योर लाइफ, एंड यू नेवर नो, दीज एनर्जीज माइट हेल्प यू इन टेकिंग योर डिसीजंस विच यू रियली वांटेड टू टेक। ठीक है, आपका इंटेलेक्ट लेवल थोड़ा सा और ज़्यादा हाई हो जाएगा। ऑलराइट लियो, सो दिस इज अ रीडिंग फॉर यू फॉर दिस अपकमिंग वीक। आई होप यू लाइक इट एंड आई रियली होप दैट you have a great week ahead. All the very best to you. Subscribe to this channel if you have not done yet. Like this video, share it with your friends and family, and comment down below how did you like this reading. Till then, bye bye and take care.